हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शुक्रवार का दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी का कारक शुक्र ग्रह माना जाता है। अगर आपकी कुंडली या आपकी जीवन में शुक्र ग्रह कमजोर है तो आपको धन संबंधी बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। आप कैसे पता करें आपका शुक्र ग्रह कमजोर है? आपके घर में बहुत पैसा आता है लेकिन आपको यह पता नहीं चलता कि पैसा कहाँ खर्च हो जाता है। ठीक है, मतलब कि अनावश्यक खर्चे हो जाते हैं। जो आप लेना नहीं चाहते वो ले लेते हैं, जहाँ आप खर्च करना नहीं चाहते वहाँ खर्च हो जाता है। अनावश्यक खर्चे होते हैं और हमारा पैसा कहाँ चला जाता है, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। कभी भी सेविंग्स में हम अपने पैसे को नहीं रख पाते। अब सवाल है, हम अपने शुक्र ग्रह को मजबूत कैसे करें? शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन एक विशेष उपाय किया जाता है जिससे हमारा शुक्र ग्रह मजबूत होता है और धन संबंधी सभी परेशानियां समाप्त होती हैं। स्वागत है आपका अपने चैनल शिव की शक्ति में। आइए जानते हैं उपाय कैसे करें। लगातार 3 शुक्रवार तक शुक्र ग्रह को मजबूत करने वाला ये उपाय आपको धन संबंधी सभी परेशानियों से छुटकारा दे देगा। जितनी भी समस्याएं हैं आपके जीवन में धन संबंधी सभी खत्म हो जाएंगी। करना क्या है, आइए जानते हैं। शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करें। अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके पूजन के लिए तैयार हो जाएं। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं। मंदिर जाने से पहले कुछ सामग्रियां तैयार कर लें जिनको आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में लेकर जाएंगे। आप जैसे रोजाना पूजा करते हैं वैसे ही करें। जो सामग्री आप रोज लेकर के जाते हैं उस सामग्री को भी लेकर जाएं, लेकिन इस सामग्री को साथ लेकर जाएं। क्या क्या लेकर जाना है? 1 लोटा जल, दही, गुलाब का इत्र और चीनी। भगवान का जो जल लेकर के गए हैं उससे स्नान कराएं। ध्यान रखें, इस दिन 2 लोटे जल अवश्य लेकर जाएं। एक जल को स्नान कराने के लिए और एक जो आप उपाय करेंगे उसके लिए। जल समर्पित करने के बाद जो आप दही लेकर के गए हैं उसमें जो आप चीनी लेकर के गए हैं दोनों को मिला लें। मिलाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। पूरे शिवलिंग पर दही का लेपन कर दें। उससे अपने हाथों से भगवान को स्नान कराएं, भगवान का अभिषेक करें। अभिषेक करते समय भगवान भोलेनाथ का कोई भी मंत्र अपने मन में स्मरण करते रहें। माता लक्ष्मी का ध्यान और अपनी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते रहें और भगवान का अभिषेक करने के बाद माता पार्वती को सबसे पहले थोड़ा सा इत्र समर्पित करने के बाद भगवान भोलेनाथ को इत्र समर्पित करें। उसका अभिषेक चारों तरफ अपने हाथ से भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। उसके बाद भगवान का इत्र से अभिषेक करने के बाद जो 1 लोटा जल लेकर के गए हैं उसको अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए एक धार बनाते हुए, ध्यान रखें धार टूटनी नहीं चाहिए, एक धार बनाते हुए शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव का स्मरण करते हुए भगवान का जल से अभिषेक करें। जल से अभिषेक के बाद भगवान को चंदन, फल, फूल, माला जो आप लेकर के गए हैं भगवान को समर्पित करिए। अगर आप लेकर के नहीं भी गए हैं तो जो भगवान के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र, फूल, उनको वापस धोकर भगवान का सुंदर सा श्रृंगार करें। अपनी कामना बोलें, दीपक लगाएं। दीपक लगाते समय आप अपनी कामना बोलें, दीपक प्रज्वलित करें, भगवान की आरती करें। 3 शुक्रवार तक लगातार घर में धीरे धीरे बरकत आने लगेगी। जो रुपया पैसा इधर उधर जा रहा है वह नहीं जाएगा। धन की देवी माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। सभी परेशानियों का अंत होगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।